बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं स्टूडेंट्स, ठीक हैं? आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस, अलजेब्रिक कसरें। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का चैप्टर है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है, इसके आगे 11 पार्ट्स हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म्स। यानी वो कह रहा है कि ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास एक्सप्रेशन हैं, जुमले हैं, इनको हमने रिड्यूस करना है, यानी सिंप्लीफाई करके इसको मुख्तसर तरीन सादा तरीन शक्ल में हमने चेंज करना है। तो आइए इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1, 3a² माइनस 6ab डिवाइडेड बाई 2a² b माइनस 4ab²। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकम लिख ली, बिल्कुल वैसे ही दोबारा। अब यहाँ ऊपर से देखें 3 कॉमन निकल सकता है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। साथ ही a भी कॉमन निकल सकता है, इसलिए a भी कॉमन ले लिया। तो ओवरऑल हमने क्या किया, इन दोनों रकमों से 3 कॉमन लिया, a कॉमन लिया। अब जब यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा। याद रखें, जब भी हमने कॉमन लेना होता है उसके फ़ौरी बाद हमने ये स्मॉल ब्रैकेट लिखनी होती है। इसका मतलब है कि हमने कॉमन ले लिया है। अब इन रकमों में से जो बाकी बचता है डिवीज़न होने के बाद, यानी कि जो इनका क्वोशंट है, वो यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो ये आएगा a, क्योंकि यहाँ से हमने 3 भी कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लें, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार हमने काम करना है। ये कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो नंबर आपने कॉमन लिया है, इस नंबर को इस रकम की बात कर लेते हैं, इस नंबर को इस नंबर पे डिवाइड करें तो 1 आएगा। उस 1 को हमने यहाँ लिख लिया। लेकिन जब किसी वेरिएबल का 1 कोएफिशिएंट आता है तो वो हम नहीं लिखा करते। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर होता तो हम ज़रूर लिखते। अब यहाँ पे 6 को इसी 3 पे डिवाइड किया, तो जब 6 को 3 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 2 जवाब आएगा। तो इसलिए वो वाला 2 हमने यहाँ लिख लिया। अब नीचे वाली रकम में देखें, ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। इनमें से a भी कॉमन निकल सकता है, b कॉमन निकल सकता है, इसलिए हमने 2ab कॉमन लिया। अब यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, और 1 कोएफिशिएंट नहीं लिखा करते। a² को a डिवाइड किया, a आ गया। b को b पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, यानी ओवरऑल हमारे पास a बचा यहाँ पे कॉमन। माइनस 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। b² को b पे डिवाइड किया तो b आ गया। a को a पे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास a माइनस 2b बाकी आ गया। अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ऊपर नीचे सेम है, इनके सिंबल भी सेम हैं, इनके वेरिएबल भी सेम हैं, इनमें जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी सेम हैं, इनकी पावर्स भी सेम हैं, हर लिहाज से ये सेम है फैक्टर। तो इसलिए इसको हमने कैंसिल कर दिया। और यहाँ a ऊपर भी है, नीचे भी है, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। तो अब ऊपर हमारे पास 3 आया और नीचे 2b आया। तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये एक ऊपर रकम है, एक फ्रैक्शन के नीचे रकम है। यहाँ भी हम कॉमन लेते हैं। यहाँ देखें a इधर है, इधर नहीं है, इसका मतलब है a कॉमन नहीं लेंगे। b इधर है, b को कॉमन ले लिया। x इधर है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो हम x की पावर 1 कॉमन लेंगे, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे b कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, a बाकी बचा वो हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ से b कॉमन आ गया, यहाँ से एक x कॉमन आ गया, x पावर 1 यहाँ पे बचा वो हमने लिख लिया। अब इसी तरह नीचे से भी a कॉमन नहीं निकल सकता, c कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा।
यहाँ पे सी एक्स कॉमन आ गया, ए बाकी बचा, ए को लिख लिया। सी कॉमन आ गया, इसमें से एक एक्स कॉमन आ गया, एक एक्स इधर लिख दिया। अब ये वाला फैक्टर ऊपर नीचे सेम है तो इसकी कटिंग हो जाएगी, और x भी यहाँ ऊपर नीचे सेम है, इसकी कटिंग हो जाएगी। ऊपर हमारे पास b बचा और नीचे c, तो इसका फाइनल आंसर होगा b/c। अब इसका पार्ट नंबर 3 है। ऊपर है ac और नीचे है a² माइनस ax। अब ऊपर तो यही रकम आएगी, नीचे से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखें a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर होती है वो हम कॉमन लिया करते हैं, इसलिए यहाँ पे a पावर 1 कॉमन आया। इसी तरह x पावर 2, x पावर 1, तो x की पावर 1 जो है ये छोटी रकम है, इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बाकी बचा क्या, a पावर 2, उसमें से एक हमने कॉमन ले लिया तो एक बाकी यहाँ पे आ गया। इसी तरह x पावर 2, उसमें से एक x हमने कॉमन ले लिया और एक x इधर आ गया, ये वाला माइनस। अब यहाँ पे a कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो जब सारी रकम हमारी कॉमन आ जाती है तो वो 1 आता है। इसको अगर दूसरे सेंस में देखें तो इस पूरी रकम को इस पूरी रकम पे डिवाइड करें तो ये सेम सेम है, इसलिए कट होके 1 आंसर आएगा, तो वही 1 हम इधर लिखेंगे। अब यहाँ ऊपर नीचे देखें a है, ये कट हो गया, तो बाकी जो रकमें हमारी बची वो हमारा आंसर है। ऊपर हमारे पास c आया, नीचे x इंटू ax माइनस 1, तो ये हमारा पार्ट 3 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में देखें 15a² b² c डिवाइडेड बाई 100a² माइनस a² b। तो सॉल्यूशन में हमने पहले रकम लिखी। अब यहाँ ऊपर तो सारी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लेना। नीचे से ये 100 भी ऐसे ही रहेगा, बाकी ये a² माइनस a² b यहाँ से कॉमन लेंगे हम। a² इस रकम में भी है, a² इस रकम में भी है, तो a² को हमने कॉमन ले लिया। अब a² को a² पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब a² b को a² पे डिवाइड करेंगे तो इसमें a² कैंसिल हो गया, तो खाली b बचेगा, वो b हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 15 और 100 इन दोनों को कट किया 5 के टेबल पे, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 20 आ गया, तो अब ओवरऑल हमारे पास क्या आंसर आया, 3b² c, वो हमने ऊपर लिख लिया। नीचे 20 इंटू 1 माइनस b, वो यहाँ लिख लिया, तो ये हमारा पार्ट 4 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं। 4x² माइनस 9y² डिवाइडेड बाई 4x² प्लस 6xy। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ऊपर, क्योंकि हमें यह रकम नज़र आ रही है a² माइनस b², तो हम इसे ब्रैकेट में स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर, और दरमियान में ये माइनस है। और नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हम एक दफ़ा प्लस करके लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे। ये फार्मूला भी यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ये है a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये वाला मेथड हमने यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे यूज़ किया है। अब यहाँ नीचे देखें, नीचे से हम कॉमन लेंगे 2 को, क्योंकि ये 4 भी 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन लिया, साथ में ये x² इधर भी है, x इधर भी है, x पावर 1 हम कॉमन लेंगे। अब 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, x² को x पे डिवाइड किया तो x पावर 1 आ गया। अब 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, x को x पे डिवाइड किया तो x कैंसिल हो गया, यानी 1 आ गया, और y यहाँ नहीं है तो वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 3y। तो ये नीचे ऐसे ही लिखा हुआ है, इनको हमने एक दफ़ा प्लस माइनस करके लिखा था। अब प्लस वाला फैक्टर ऊपर नीचे सेम है तो ये कट हो जाएगा, तो जो रकमें बाकी बचेंगी ऊपर नीचे वो हमारा आंसर बन जाएगा 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2x। अब
पार्ट नंबर 6 है 20 इंटू एक्स पावर 3 माइनस वाई पावर 3 डिवाइडेड बाई 5x² प्लस 5xy प्लस 5y²। अब यहाँ ऊपर देखें x पावर 3 माइनस वाई पावर 3, तो इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हमने सॉल्यूशन में ये रकम लिख ली, तो यहाँ से x का क्यूब लिखा, x पावर 3 को x का क्यूब लिखा और y पावर 3 को y का क्यूब लिखा। और याद रखें यहाँ ये वाली ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वाली ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये 20x से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इससे नहीं हो रहा। लेकिन हमारी जो असल रकम है वहाँ देखें 20 इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये वाली ब्रैकेट हमने इधर भी लिखनी है। ये ब्रैकेट तो हमने इसलिए लिखी है कि इसको हमने पावर ब्रैकेट में लिखना था। ये वाली ब्रैकेट अभी भी मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप में अब नीचे देखें, नीचे से हमने 5 को पहले कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास आ गया x² प्लस xy प्लस y²। अब यहाँ से हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका मेथड ये होता है, ये आपके पास पहली रकम बन गई, ये दूसरी रकम बन गई, तो पहली माइनस दूसरी, जो सिंबल यहाँ होता है वही सिंबल हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब यहाँ भी ये ब्रैकेट हमने लिखनी है। पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम हमारे पास x है, दूसरी रकम y है। पहली रकम का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसको हमने लिखा पहली रकम का स्क्वायर प्लस पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मुरब्बा स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लें, ये रकम ऐसी आ जाएगी, ये वाली ब्रैकेट भी अब ख़त्म हो जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। और यहाँ पे 5 और 20 को हमने कट कर दिया आपस में 5 के टेबल पे, नीचे 1 आ गया, ऊपर 4 आ गया, तो इस 4 को हमने इधर लिख दिया। अब देखें ये वाला पूरा फैक्टर ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में ऊपर नीचे कट हो गए, तो हमारे पास नीचे सब कुछ ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, और ऊपर हमारे पास आंसर बचा 4 इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये इसका आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 7 करते हैं। पार्ट नंबर 7 की रकम है x इंटू 2a² माइनस 3ax डिवाइडेड बाई a इंटू 4a² x माइनस 9x³। अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में पहले रकम को लिखते हैं। अब ऊपर देखें क्या क्या कॉमन निकल सकता है। 2 3 ये तो कॉमन नहीं निकल सकते, a कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे a पावर 2 है, यहाँ पे a पावर 1 है, तो ऊपर से a कॉमन लिया, a बाहर आ गया, यहाँ पे a पावर 1 रह गया और यहाँ से a ख़त्म हो गया। नीचे अगर देखें तो 4a² x माइनस 9x², तो पहले हम यहाँ से x को कॉमन लेंगे। x को कॉमन ले लिया तो यहाँ वाला x ख़त्म हो गया और यहाँ x पावर 3 है तो ये x पावर 2 रह जाएगा। अब देखें इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्क्वायर बना के। पहले तो हमने इस दोनों को कैंसिल कर दिया, x ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, a ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो नीचे अब हमारे पास ये जो 4a² है इसको हमने ब्रैकेट में लिखा 2a² और इसको भी ब्रैकेट में लिखा 3x²। अब इस दोनों को एक दफ़ा प्लस करके लिख लें, एक दफ़ा माइनस करके लिख लें। अब माइनस वाला फैक्टर ऊपर भी प्रेजेंट है नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर हम 1 लिख देंगे। याद रखें कटिंग के बाद जब कुछ नहीं बचता तो वहाँ पे हमेशा 1 बचता है। असल में कटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इस रकम को इस रकम पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जब दोनों रकमें सेम होती हैं तो डिवाइड करके 1 आंसर आता है, तो ऊपर 1 आ गया और नीचे ये वाला नंबर आ गया, तो ये हमारा पार्ट 7 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 8 करते हैं। x² माइनस 5x डिवाइडेड बाई x² माइनस 4x माइनस 5। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकम लिखी, ऊपर से हमारा x कॉमन निकल सकता है, x कॉमन लिया, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 5, तो यह आ गया x इंटू एक्स माइनस 5। अब नीचे ये जो नंबर हैं इनके हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
मिडल रकम को ब्रेक करके दो रकमों में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फैक्टर क्या बन रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब है कि हमने 1 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 5, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर बनेगा, तो यही फैक्टर हम चूज़ करेंगे। और हमें माइनस में आंसर चाहिए, तो इसका मतलब है कि बड़ी रकम को माइनस में लिखेंगे और छोटी रकम को प्लस में। तो यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम 1 कॉमन लेंगे, प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस 5 आ गया। अब इन दोनों रकमों में से x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। तो ये हमारे पास x माइनस 5 कॉमन आया था और यहाँ पे x प्लस 1। अब ये वाला फैक्टर ऊपर नीचे प्रेजेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर x आ जाएगा और नीचे x प्लस 1। तो ये हमारा पार्ट 8 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास रकम है 3x² प्लस 6x डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 4। अब ऊपर अगर देखें, पहले तो हमने ये रकम लिखी, ऊपर ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, इसलिए हमने 3 को कॉमन ले लिया। साथ में x पावर 2 x पावर 1, तो x पावर 1 को भी कॉमन ले लिया। अब 3x² को इस पे डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा और x पावर 1 आ जाएगा। और इस पूरी रकम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 6 3 पे डिवाइड होकर 2 आएगा, x से कट होकर ख़त्म हो जाएगा। नीचे अब इसको हमने ब्रेक किया क्योंकि हमने 4 के फैक्टर बनाने हैं, तो ये होता है 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 2। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास दरमियान वाली रकम आएगी। ये बिल्कुल क्लास 9 वाले कॉन्सेप्ट हैं। तो इसको ब्रेक करके हमने 2x प्लस 2x लिखा। अब इन दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन आया तो x प्लस 2 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2। अब x प्लस 2 इधर से कॉमन लिया इन दोनों रकमों में से ये, और यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस 2 तो लिख लिया। अब नीचे हमारे पास ये दो फैक्टर हैं, ऊपर एक है तो इन काट दिया, कैंसिल कर दिया। ऊपर आ गया 3x और नीचे आ गया x प्लस 2। ये हमारा पार्ट नंबर 9 का आंसर है। अब पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास x² प्लस xy माइनस 2y² डिवाइडेड बाई x³ माइनस y³। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले ये रकम लिखी। अब ऊपर देखें, मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे हम, तो हमें 2 के फैक्टर बनाने हैं, 1 मल्टीप्लाई 2, तो यही इसको हम चूज़ कर लेंगे। और यहाँ हमें प्लस की रकम चाहिए, तो इसका मतलब है बड़ी रकम के साथ प्लस लिखेंगे और छोटी रकम के साथ माइनस। और नीचे जो है इनको हम ब्रैकेट्स में क्यूब की शक्ल में लिख लेंगे। तो ये हमने मिडल टर्म को ब्रेक किया, बड़ी रकम के साथ प्लस लिख दिया, छोटी रकम के साथ माइनस। अब इन दोनों रकमों में से x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस 2y बचा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया, साथ में y भी कॉमन आएगा। जब माइनस कॉमन ले लिया तो इसका सिंबल भी चेंज होके प्लस हो जाएगा, इसका सिंबल भी चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे प्लस 2y बचा। अब इन दोनों में से ये ब्रैकेट वाला फैक्टर कॉमन लें तो ये आ जाएगा x प्लस 2y और यहाँ पे x बचेगा और माइनस y बचेगा। अब अगर नीचे देखें तो x पावर 3 माइनस y पावर 3, तो ये हमारी पहली रकम है, ये हमारी दूसरी रकम है। पहली रकम माइनस दूसरी रकम, ऐसे लिख लिया ब्रैकेट, पहली रकम का स्क्वायर प्लस पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मरबा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये ऊपर वाले दो फैक्टर लिखे हुए हैं हमारे पास, इसे सिंप्लीफाई करेंगे x² प्लस xy प्लस y²। अब x माइनस वाई ऊपर फैक्टर भी है नीचे भी है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ ऊपर बचा x प्लस 2y और नीचे बचा x² प्लस xy प्लस y²। ये हमारा पार्ट 10 का आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 11। 2x² प्लस 17x प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 26x प्लस 35। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकमों को लिखा। अब यहाँ पे हमने फैक्टर बनाने हैं, ऊपर वाली रकमों के भी फैक्टर बनाने हैं,
नीचे वाली रकमों के भी फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर से मुराद दरमियान वाली रकम को हमने तोड़ के 2 रकमों में बदलना है और इधर भी दरमियान वाली रकम को तोड़ के 2 रकमों में बदलना है। यहाँ पे अब मैंने फैक्टर बना दिए। 2 मल्टीप्लाई 21 42, 42 के फैक्टर बनाए 1 मल्टीप्लाई 42, 2 मल्टीप्लाई 21, 3 मल्टीप्लाई 14, 6 मल्टीप्लाई 7। तो ये वाला फैक्टर हमें 17 आंसर देगा। तो हमें प्लस वाली सारी रकमें हैं इसलिए दोनों के साथ प्लस लिखेंगे। ये हो गया +14x + 3x। और नीचे देखें, इन दोनों को ज़रब किया तो हमारे पास 105 आ गया। 105 के फैक्टर बनाएंगे। 1 ज़रब 105, 3 ज़रब 35, 5 ज़रब 21, 7 ज़रब 15। तो हमें चाहिए 26। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। अब ये सारी रकमें प्लस की हैं तो दोनों के साथ हम प्लस लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 21x + 5x। अब यहाँ से 2x कॉमन लिया क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। 2x कॉमन लिया, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे +7। अब यहाँ पे प्लस कॉमन लिया, 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, 3 कॉमन लिया, यहाँ पे x आया और यहाँ पे +7। अब इन दोनों रकमों में ये वाला फैक्टर कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया और ऊपर हमारे पास आ गया 2x + 3। अब नीचे देखें, यहाँ पे 3, ये भी 3 के टेबल में आता है तो 3x कॉमन ले लिया क्योंकि x इधर भी है इधर भी है। तो यहाँ पे x + 7 आ गया। यहाँ से 5 कॉमन लिया क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे +7। अब इधर से भी x + 7 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 3x + 5। तो ये वाला फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा पार्ट 11 का आंसर है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाती है।